एक ही भगवान एक से अनेक होकर सभी के हृदयों में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इसी भाव से आप सभी को मेरा सआदर प्रणाम। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी विरजा नदी के रूप में क्यों परिवर्तित हुई? उनके 7 पुत्र 7 समुद्र क्यों बने? शंख चूर्ण का तेज श्री कृष्ण में लीन न होकर श्री दामा में लीन हुआ, इसका क्या कारण है? इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य मधुर कथाओं को सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे भक्तों को, दूसरे साधकों को भी इसका आनंद प्राप्त हो सके। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। यह पूर्व काल में घटित गोलोक का वृत्तांत है, जिसे श्री नारद जी ने भगवान नारायण के मुख से सुना था। इस प्रसंग का वर्णन गर्ग संहिता में आता है। आप चाहें तो इस सर्वपापहारी पुण्य प्रसंग को वहां पढ़ सकते हैं, गर्ग संहिता में पढ़ सकते हैं। प्रिय साधकों, श्री हरि के 3 पत्नियां हुई, श्री राधा, विजया अर्थात विरजा और भूदेवी। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में कोट चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधिका सदृश सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से यह सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ हैं, श्री राधा मन ही मन अत्यंत खिन्न हो उठी। सपत्नी के सौख्य से उनको दुख हुआ। तब भगवत प्रिया श्री राधा 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे और करोड़ों अश्विनियों से जुते सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और स्वर्ण कलशों से मंडित था तथा जिसमें विचित्र रंग के रत्नों, स्वर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थीं, आरूढ़ हो 10 अरब वैत्रधारी सखियों के साथ तत्काल श्री हरि को देखने के लिए गईं। उस निकुंज के द्वार पर श्री हरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्री दामा पहरा दे रहा था। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा बेंत से पिटवाकर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री हरि वहां से अंतर्धान हो गए। श्री राधा के भय से विरजा सहसा नदी के रूप में परिणत हो कोट योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। रत्नमय पुष्पों से विचित्र अंगों वाली वह नदी विविध प्रकार के फूलों की छाया से अंकित उष्णीस वस्त्र की भांति शोभा पाने लगी। श्री हरि चले गए और विरजा नदी के रूप में परिणत हो गई। यह देख श्री राधिका अपने कुंज को लौट गईं। तदनंतर नदी रूप में परिणत हुई विरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती एवं विमल वस्त्र आभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे विरजा तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में विरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। श्री कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे 7 शिशु अपनी बाल कीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा। छोटा भयभीत होकर भागा और मां की गोद में चला गया। सती विरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रोष से अपने पुत्र को शाप देते हुए विरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा, तेरा जल मनुष्य कभी न पिए। फिर उसने बड़ों को शाप देते हुए कहा, तुम सब के सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी पृथक पृथक गति होगी, एक दूसरे से कभी मिल न सकोगे। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। प्रिय साधकों, इस प्रकार माता के शाप से वे सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई परिखाओं में समाविष्ट हो गए। खारा जल, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधे, क्षीर तथा शुद्ध जल के वे 7 सागर हो गए। वे 7 समुद्र अक्षोभ्य तथा दुर्लंघ हैं।
उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। वे बहुत ही गहरे तथा लाख योजन से लेकर क्रमशः द्विगुण विस्तार वाले होकर पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हैं। पुत्रों के चले जाने पर विरजा उनके स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब अपनी उस विरहिणी प्रिया के पास आकर श्री कृष्ण ने वर दिया, भीरू, तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा। तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। तदनंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर श्रीहरि स्वयं श्री दामा के साथ उनके निकुंज में आए। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, हरे, वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा नया नेह जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गई, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। जाओ, उसी के कुंज में रहो। मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर भगवान विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा से रोषपूर्वक कहा। श्री दामा बोला, राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो। ऐसा मान न करो, न करो। राधा बोली, ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है। अतः दुर्बुद्धे राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। श्री दामा बोला, सुबह, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब राधा और श्री दामा अत्यंत चिंता में डूब गए, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, राधे, मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल्याणी राधिके, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रतिमास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। वाराह कल्प में भूतल का भार उतारने और भक्तजनों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। श्री दामन, तुम भी मेरी बात सुनो। तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। वैवस्वत मनवंतर में रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे, तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार शापवश महातपस्वी श्री दामा ने पूर्व काल में यक्षलोक में सुधन के घर जन्म लिया। वह शंखचूड़ नाम से विख्यात हो यक्षराज कुबेर का सेवक हो गया। यही कारण है कि शंखचूड़ की ज्योति श्री दामा में लीन हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वात्मा राम हैं, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा हैं। वे अपने ही धाम में लीला पूर्वक सारा कार्य करते हैं। जो सर्वेश्वर सर्वरूप एवं महान आत्मा हैं, उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह प्रसंग गर्ग संहिता में श्री नारद जी और राजा बहलासुर के प्रसंग के रूप में वर्णित है। यह आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि अपने हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।